लेकिन इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हुए हैं कि मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे गोविंद ने ब्रज में जन्म ले लिया है भोले बाबा। और भोले बाबा जब जब नारायण का अवतार हुआ है तो दर्शन करने के लिए अवश्य आए हैं। इसलिए भोले बाबा आज कैलाश पर्वत से भगवान गोविंद को दर्शन के लिए चले हैं। आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा ब्रज में पधारे और मां यशोदा के द्वार पर पहुंचे। मां यशोदा के द्वार पर जाकर के भगवान भोलेनाथ ने हर हर महादेव अलग बम करके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो मैया ने देखा कि प्रभु आपका स्वरूप थोड़ा कुछ विचित्र है। आपके गले में ये नाग बिच्छू ये सब लटके हुए हैं, तो इनको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। भोले बाबा दर्शन के लिए गए। माता यशोदा से कहा कि मां, हम बहुत दूर से आए हैं और तुम्हारे लाला के दर्शन की इच्छा है। हो न हो आप अपने बच्चे का हमको दर्शन करा दीजिए। माता यशोदा ने मना कर दिया, बोले नहीं प्रभु, आपके स्वरूप को देख करके हमको ही डर लग रहा है। भला मेरा छोटा सा लाला की तो हालत क्या होगी, अगर सांप ने कहीं फूंक कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा के बार बार आग्रह करने पर माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया। जुग जुग जीवेरी जयसोदा मैया तेरो ललना। भोले बाबा दर्शन करने की इच्छा से आए और कह रहे हैं मैया दर्शन करा दे, हम बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरो ललना बड़ो अच्छो है। हो जुग जुग जीवेरी जयसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जयसोदा। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जयसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा? और बड़ भागिनी तू मात यशोदा ऐसो लाला जायो। बड़ भागिनी तू मात यशोदा ऐसो लाला जायो। बड़ भागिनी तू मात यशोदा ऐसो लाला जायो। बड़े भागिन तो मात यशोदा ऐसो लाला जायो। और पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी अपनी गोद खिलायो। अपनी गोद खिलायो, अपनी गोद खिलायो। पूर्ण
ब्रह्म जगत को स्वामी अपनी गोद खिलायो। अपनी गोद खिलायो, अपनी गोद खिलायो। जाको डारे झुलावे पलना तेरो ललना। जाको डारे झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान की दर्शन करने की इच्छा है तो माँ से बार बार अर्जी लगा रहे हैं। आशा लेकर के मैं मैया दर्शन करने आयो। आशा लेकर के मैं मैया दर्शन करने आयो। बहुत दूर से आया हूँ कैलाश पर्वत से, आशा करके मैया दर्शन करा दे। आशा लेकर के मैं मैया बड़ी दूर से आयो। आशा लेकर के मैं मैया बड़ी दूर से आयो। और मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ओ तेने गोद खिलायो, तेने गोद खिलायो। मेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हरी मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना ई मैया तेरो ललना। जीवे तेरो ललना। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भोले बाबा आज दर्शन करने के लिए आए और प्रार्थना भी कह रहे हैं कि मैया तेरो ललना बड़ो सौभाग्यशाली है। ये पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी तेने गोद खिलायो। मैया मेरो इष्ट भी है, मेरो इष्ट, मेरो पूज्य है ये। तुमको पता नहीं है, मुझे दर्शन करा दो। लेकिन दर्शन नहीं कराए। भगवान ने कहा कि अब आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, बिना दर्शन के तो लौट के जाना वाला नहीं। इतनी दूर से आया हूं। भगवान आज थोड़ी दूर जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इधर भगवान भी सारी लीला को देख रहे हैं। पलना में पड़े पड़े मेरा भोलेनाथ आ गए दर्शन के लिए। दर्शन कराना बहुत आवश्यक है। भगवान ने आज पलना में पड़े पड़े रोना शुरू किया। क्या किया? रोना। अब रोना शुरू किया तो महाराज ऐसा शुरू किया कि अब चुप होने का नाम नहीं। अनेक प्रयत्न किए गए। जो भी प्रयत्न किए जाते हैं बच्चे को चुप करने के, देखिए अगर बच्चे को चुप करने के लिए आजकल के जो साधन है वो क्या है बताएं? खिलौना है, मोबाइल चला के दे देते हैं, ले 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 देख देख देख। आदत बिगाड़ते हैं खुद और फिर कहते हैं महाराज ये मोबाइल नहीं छोड़ता। आदत किसने बिगाड़ी? पंडित जी ने? हमने बिगाड़ी क्या? खुद ने बिगाड़ी। देखिए अगर बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो कितनी देर रोएगा बताइए? मोबाइल नहीं दोगे तो कितनी देर रोएगा? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। खिलौना नहीं दोगे तो, और दे दोगे तो चुप तो हो जाएगा लेकिन आदत खराब हो जाएगी। इसलिए बच्चे को चुप करने के लिए ऐसा साधन मत दीजिए जिससे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। बच्चे को एक ऐसी चीज दीजिए जो कि वो जीवन भर प्रसन्न रहे। वो क्या है? संस्कार। अगर आपने बच्चे को संस्कार दिया है तो आप भी जीवन भर हंसोगे और वो भी जीवन भर हंसेगा। और आपने उसको संस्कार नहीं दिया है तो वो तो जीवन भर रोएगा ही रोएगा। महाराज कमी तुम्हारे जीवन में भी नहीं रहेगी रोने की। इसलिए बोले बाबा
आज बैठ गए और रोना शुरू किया। अब रोना शुरू किया तो अब चुप नहीं हो रहे भगवान। माता यशोदा ने, सहेलियों ने, ब्रजवासियों ने अनेक प्रयत्न कर लिए। सबने पूछा मैया इसको हुआ क्या है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले फिर ये चुप ही नहीं हो रहा? बोले कि हाँ एक काम तो हुआ है। बोले क्या? बोले एक महात्मा आया था, अब वो दर्शन करने की जिद कर रहा था, मैंने उसको दर्शन नहीं कराए। बोले क्यों? महापुरुष तो आते हैं तो दर्शन करा देना चाहिए था। मैंने दर्शन इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसका स्वरूप कुछ एंड बैंड था, इसलिए नहीं कराया। गड़बड़ था, सांप ततैये बिच्छू उसके गले में लटके हुए थे, इसलिए मैंने उसको दर्शन नहीं कराए। गोपियों ने कहा मैया हो न हो, उसी का ये चमत्कार है कि तेरा लाला चुप नहीं हो रहा है। वो गया किधर है? बोले इधर गया है, उसको ढूंढ के लाओ। भगवान को ढूंढा गया, भगवान को पा गए, वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठे। जाकर के सबने ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि प्रभु यशोदा मैया ने आपको बुलाया है। भगवान बोले कि देखो यशोदा मैया ने हमको बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम तो गए थे, तब हमारा सम्मान नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब हम क्यों जाएं? आवश्यकता पर जिसको कोई वस्तु ना मिले तो भला फिर किस काम की बात बाद में। बोले अब हम नहीं जाएंगे। अनेक प्रकार से विनय की। देखो संत तो बड़े दयालु होते हैं। फिर बताया गया कि उनका लाला है, वो रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। आप एक बार चलिए, हुन हो, शायद आपके कुछ कर कमलों से लाला को आशीर्वाद मिल जाए। भगवान आज गए और जैसे ही आज दोनों ब्रह्म का, दोनों ईश्वर का, शिव और राम का, शिव और कृष्ण का मिलन हुआ बंधुओं, दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा को देख करके आज भगवान गोविंद चुप हो गए और हंसने मुस्कुराने लगे। सभी देवियां ब्रजवासी यशोदा मैया से कहने लगी देख बाबा है तो चमत्कारी। आते ही लाला चुप हो गया। जैसे ही भोले बाबा दर्शन करके थोड़ा वहां से हटे, लाला फिर बैंड बजने लगा, फिर रोने लगे। अब प्रभु जब शिव रहते हैं तब तक वो चुप रहते हैं, हटते हैं तो रोने लगते हैं। बड़ी समस्या। मैया ने कहा, यशोदा ने, प्रभु एक कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि लाला को कुछ आराम मिले, ये कभी रोए नहीं। ऐसी कोई बूटी दे दो या ऐसा कोई धागा गड़ा, बहुत आजकल जो सिस्टम चलता है कर दीजिए। उस समय पता है क्या किया? आजकल जो बांधते हैं वो अलग सिस्टम है, उस समय जो किया गया वो अलग सिस्टम था। भोले बाबा ने कहा मैया अगर लाला को तुम चुप रखना चाहती हो तो एक काम करो। बोले क्या?